कल से लगातार भूकंप के झटके जो है वो जम्मू डिवीज़न की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो यहाँ के डोडा और किश्तवाड़ इलाके में देखने को मिल रहे हैं। कल 1:30 बजे के करीब जो है 5.4 जो रिक्टर स्केल का भूकंप जो सामने आया था, जिसके बाद काफ़ी जो है नुकसान देखने को मिला था। स्कूलों की बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा क्रैक आ गए थे, कुछ सरकारी दफ्तर थे जिनमें R&B का दफ्तर भी था, कुछ और सरकारी दफ्तर भी थे जहां पर क्रैक भी आ गए थे, जिनका जो ऊपर का छत का जो हिस्सा रहता है कुछ वो भी गिर गया था। कहीं पर जो ईंटें हैं वो निकल आई थी, फर्श तक जहाँ पर है वहाँ पर भी दीवारें जो है वो फर्श का भी जो है वो टूटा हुआ नज़र आया था, टाइलें तक निकल के आ गई थी। और आज अभी तक अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे से, यानी कि जो 1:30 बजे कल दोपहर के वक्त भूचाल आया था, तब से लेकर अभी तक 4 भूकंप के झटके और जो हैं वो महसूस किए गए हैं डोडा और किश्तवाड़ इलाके में, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिला है। वहीं डीएम डोडा द्वारा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा द्वारा एक ऑर्डर भी निकाल दिया गया है कि जो स्कूलों की बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा ना हो जिस तरह से लगातार भूकंप के जो हल्के हल्के झटके आ रहे हैं उससे कोई बड़ी त्रासदी जो है वो ना निकल के आ जाए, कोई बिल्डिंग कोलैप्स ना हो जाए, स्कूल की बिल्डिंग कोलैप्स ना हो जाए और उससे कोई बड़ा नुकसान ना देखने को मिल जाए। इसलिए डोडा के जो डीएम हैं उनके द्वारा जो स्कूल हैं ठाठरी, गंडो और भद्रवा के एजुकेशन जोन में उन्हें फ़िलहाल बंद रखने का जो है वो ऑर्डर दे दिया गया है। ये सुबह ही ऑर्डर सामने आया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जहां पर ठाठरी, गंडो की बात की जाए और भद्रवा की बात की जाए, जो एजुकेशनल जोन है वहां पर काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है स्कूलों में देखने को मिला है। और कल भी ऐसी कुछ विजुअल्स सामने आए थे जहाँ पर टीचर्स और स्कूल के बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भागते हुए नज़र आए थे। जैसे ही भूकंप का झटका उनके द्वारा महसूस किया गया, उन्हें लगा कि हाँ यहाँ पर भूकंप आ गया है, तो टीचर्स कोशिश यही कर रही थी कि बच्चों के साथ साथ जल्द से जल्द जो है वो स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकला जाए, कहीं बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स ना कर जाए। और उसके बाद जब वहाँ की तस्वीरें सामने आई, साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा था कि जो बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा उसे नुकसान पहुँचा है। क्रैक्स काफ़ी बड़े बड़े जो है वो दीवारों में आ गए थे और कोई बड़ी जो हादसा है वो होने से बच गया। और ये भी देखा गया था कुछ लोग इसमें इंजर्ड भी हुए थे, कुछ बच्चे, 2 बच्चे बताए गए थे जिन्हें हल्की ऐसी चोटें जो है आई है, और कुछ और लोग भी बताए गए थे जिन्हें थोड़ी हल्की हल्की चोटें आई हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि ये त्रासदी कहीं बड़ा रूप नहीं ले गई है। और अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें यही बताया जा रहा है कि कल तो 1:30 बजे के करीब 5.4 रिक्टर स्केल का जो भूकंप है वो आया था, लेकिन उसके बाद रात को भी 2 आए और 2 सुबह भी अभी तक आ चुके हैं। जिनमें अगर मैं बताऊं डोडा की बात की जाए तो वहां पर 2:20 के करीब 4.3 यानी कि रात के वक्त जो है रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था। उसके बाद 2:41 पर डोडा में ही 2.8 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक है वो आया था। उसके बाद डोडा में ही सुबह की बात की जाए तो करीब 8 बजे, लगभग 7:56 थे जब 3.5 रिक्टर स्केल का भूकंप का आया था। और उसके बाद किश्तवाड़ की बात की जाए तो 3.3 रिक्टर स्केल का 8:30 बजे भूकंप आया था। यानी कि उसके बाद से जो कल भूकंप आया था उसके बाद से अभी तक डोडा और किश्तवाड़ को मिलाए तो 4 भूकंप के झटके जो है वो जम्मू कश्मीर में इन इलाकों में महसूस किए गए हैं। और अब भी डर का माहौल जो है उन घरों के लोगों को जिनका नुकसान हो चुका है। पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पर जैसे ही इस तरह के भूकंप आते हैं तो मकान लोगों के जो है वो एकदम से इस अवस्था में आ जाते हैं, उनमें बड़ी बड़ी क्रैक्स आ जाती है, जो कल भी देखने को मिली थी। और अब भी कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर नुकसान हुआ है और लोग ये डर रहे हैं कि रात को भी भूकंप आ रहा है, सुबह भी आ रहा है, कि हम घरों में कैसे रहें, किस तरह से अपना बचाव करें। और वहाँ पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार जो है पैनी नज़र बनाए हुए लोगों को भी जो है यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है कि आपको किस तरह से अपना बचाव जो है, जब अगर इस तरह का हालात बनते हैं तो कैसे अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को कैसे किस तरह से निकालना है, ये सारी चीज़ें भी उन लोगों को समझाई जा रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं जब इस तरह का डिज़ास्टर सामने आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभाल पाना, अपने लोगों को संभाल पाना। और इसी चीज़ को लेकर ही वहाँ पर समझाया भी जा रहा है। लेकिन रेस्क्यू टीमें भी पूरे तरीके से वहाँ पर मुस्तैद है और यही बताया जा रहा है कि ऐसा आगे ना हो। हालांकि जो साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मुश्किलें आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि इस पूरे साल में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भूकंप के झटके जो है वो जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए हैं। 5 रिक्टर स्केल का पहले भी भूकंप का झटका आया था, कल भी आया है, और ये आने वाले समय में ये भूकंप के झटके जो है वो बढ़ सकते हैं और हो सकता है इससे बड़ी त्रासदी जो है वो भी हो सकती है। ऐसा अनुमान भी जो है जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है। उनका यही कहना है कि जिस तरह से झटके हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं आने वाले जो
समय में ऐसा ना हो जाए कि ये कुछ बड़ा हादसा जो है भूकंप की वजह से देखने को मिले। हालांकि अभी 5 रिक्टर स्केल का भूकंप ही आया था, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो बिल्डिंग्स में देखने को मिला था, और अगर आगे भी ऐसा हो गया तो ये हादसा और भी बड़ा हो सकता है। कई लोगों को इसमें जानी-माल का नुकसान भी हो सकता है। तो फिलहाल जिन स्कूलों की मैंने बात की है, ठाठरी, गंडो, भद्रवा के जो एजुकेशनल जोन है वहाँ पर स्कूलों को फिलहाल डीएम डोडा द्वारा बंद करने का आदेश जो है दे दिया गया है, और एमरजेंसी अलर्ट भी इन इलाकों में रखा गया हो। जो किश्तवाड़ का इलाका है वहाँ पर भी लोगों द्वारा ये कहने की कोशिश की जा रही है कि स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी हालात इसी तरीके के जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और सरकार भी इस पर पैनी नज़र बनाए हुए है। सरकार भी हालातों का जायज़ा ले रही है। वहाँ पर जो आला अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो भी इन जगहों पर जा रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, और कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह से इन चीज़ों पर जो है वो कंट्रोल किया जाए। फिलहाल ये बड़ी अपडेट जो है वो डोडा किश्तवाड़ से आ रही है। दीजिए इजाज़त, ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।